बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 5th क्लास आज हमने पेज नंबर 36 जो है उससे एक टॉपिक है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का, इसके बारे में कुछ पढ़ना है। सबसे पहले तो 5 क्लास आप लोग समझो कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ये फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो कहता है कि सिर्फ कॉमन फैक्टर फाइंड करो बस। कुछ क्वेश्चन में वो कहता है सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करो, और कुछ क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स। जैसे उसने क्वेश्चन की डिमांड की होगी आपने क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि वो सिंपल आपसे कहे कि फाइंड दी फैक्टर्स और आप वहां पर प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो, नहीं। और वो आपसे कहे कि फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें से कोई सिर्फ फैक्टर लिख के आ जाओ। असल ये सारा क्वेश्चन करने का, ये सारा टॉपिक करने का, ये फैक्टर्स का मकसद जो है हमारे पास HCF फाइंड करना है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए इसकी जो इसको सिंपल फॉर्म में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हमें पीछे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, कौन से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे या सिर्फ फैक्टर्स निकालेंगे। वो निकालने के बाद फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब ये बात भी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको एक वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर बात है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, 2-3 वैल्यूज में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हमें होता ही हमेशा 2 चीजों में है। एक चीज दी हुई है उसमें हम कैसे कंपैरिजन फाइंड कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कम अज कम 2 चीजें तो गिवन होंगी जिसमें से हम कंपैरिजन फाइंड करेंगे, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे। अब एक चीज गिवन है, एक नंबर गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, उसके हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। अब उसका फैक्टर का हमने कंपेयर करना है सेकंड वाली वैल्यू के फैक्टर के साथ, तो वो कैसे करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए कम अज कम 2 वैल्यूज का होना जरूरी है। तो दोनों के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तब जाके हम उन दोनों फैक्टर्स में से HCF फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स और फिर HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 चीजों की बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा, फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर्स की और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। सबसे पहले फैक्टर्स देखें क्या होते हैं। एक वैल्यू है, फैक्टर्स का वर्ड जो है वो फैक्ट से निकला है, यानी कि फैक्ट, जिस तरह क्रिकेट है, क्रिकेट एक गेम है, क्रिकेटर जो खेलने वाला है, फैक्ट उसकी जो रियलिटी होगी, फैक्टर्स वो वाले नंबर्स जो मिलके वो वैल्यू बनाएंगे तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे उसके। लाइक हमारे पास 12 है। अब ये 12 है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मींस मैंने वो वाली वैल्यूज फाइंड करनी है जिनको यूज करते हुए, जिनको मल्टीप्लाई करते हुए ये 12 बन जाए, ये 12 आता जाए। अब जिस तरह आप फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर फाइंड कर रहे हो, प्राइम फैक्टर्स नहीं। अब 1 से स्टार्ट करो, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 12 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। 2 फैक्टर मिल गए, एक 1 एक 12 इज इक्वल टू 12। अब 1 के बाद आता है 2। ये पैटर्न आप लोग सीख लें, बहुत आसान मेथड है फैक्टर फाइंड करने का। अब आ जाता है 2। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 12 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। अब 2 के बाद आ जाता है 3। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 12 आएगा, 4। 3 के बाद 4 आता है, यानी 4 3s are 12, तो वो 4 और 3 यानी 3 और 4 वो ऊपर यूज हो चुके हैं। 4 के बाद 5 से आपके पास 12 नहीं बनेगा, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 मल्टीप्लाई 2 करने से 12 आ जाता है, वो मैं ऊपर लिख चुका हूं 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 12। 7 से 12 नहीं बनता, 8 से 12 नहीं बनता, 9 से 12 नहीं बनता, 10 से 12 नहीं बनता, 11 से 12 नहीं बनता। 12 एक ऐसी वैल्यू है जिससे 12 बन जाता है, यानी 12 मल्टीप्लाई 1, लेकिन वो 12 और 1 मैं ऊपर यूज कर चुका हूं। अब ये है इस 12 के फैक्टर्स। इसको मैं अगर एक तरतीब के साथ लिखना चाहता हूं, तरतीब के साथ लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख लूंगा, ऐसे लिखें और फिर ऐसे लिखें, और ये एक तरतीब बन जाएगी 1 2 3 4 6 12। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12, यानी ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब
फैक्टर्स तो मैंने निकाल लिए। अब हम इसको प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर प्राइम है, 2 और 3, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है ही नहीं इसके अंदर, लिहाजा ये सिर्फ फैक्टर्स कहलाएंगे। अब फैक्टर्स की समझ आ गई आप लोगों को, फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। अब मैं बात करता हूं कॉमन फैक्टर की। कॉमन चीज मैं पहले कह चुका हूं कि 2 चीजों में कॉमन निकालना पड़ेगा। एक चीज है उसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, जिस तरह ये हमारे पास मैथ की बुक है 5 क्लास की, अब ये हमारे पास बुक है 8 क्लास की, इन दोनों में से कॉमन चीजें निकालनी है तो सिर्फ एक चीज लेकर मैं फिरता रहा हूं कि इसमें से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, नहीं। कॉमन निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए, 2 चीजें चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अब मैं कॉमन निकालता हूं इस तरह, लाइक आप लोग निकालें जी HCF ऑफ 8 एंड 12, 8 एंड 12 मैंने फाइंड करना है HCF 8 और 12 का। 8 और 12 का HCF फाइंड करने, क्योंकि मेन टास्क हमारा यही है, इस टॉपिक हमारा पेज नंबर 36 का यही है, HCF फाइंड करें। 8 और 12 का HCF फाइंड करने के लिए मुझे 8 के और 12 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 और 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाने से 8 आ जाता है, 2 और 4, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाने से 8 आ जाता है, 3 से 8 नहीं आता, 4 से 8 आता है, 4 मल्टीप्लाई 2, लेकिन वो मैं यूज कर चुका हूं 2 और 8 4, इसके बाद 8 और 1 से आएगा, वो भी यूज हो चुका है। अब आ जाता है फैक्टर्स ऑफ 12, वो मैंने पहले लिखे थे पीछे 1 2 3 4 6 12, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने से पहले हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो दोनों के फैक्टर्स में मौजूद होंगे। आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो, ये दोनों में मौजूद है, ये दोनों में मौजूद है, ये दोनों में मौजूद है, यानी कॉमन फैक्टर क्या निकले 1 2 एंड 4, ये कॉमन फैक्टर निकले दोनों के। अब इन कॉमन फैक्टर में से मैं HCF फाइंड करूंगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सिर्फ कॉमन फैक्टर है, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है जो सबसे बड़ा है, तो वो HCF क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर निकल आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। आपने क्या करना है, आपकी पेज नंबर जो हमारे पास है 36 बुक का, उसमें क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी एक की हुई है, एस टू आपके पास आई तक उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक वैल्यू मैं कर देता हूं क्वेश्चन और, जिसमें उसने 3 वैल्यूज दी हुई हैं, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। सेकंड लास्ट ही है 10 20 40, अलग अलग फाइंड करो। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 10 2 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 20 1 20 2 10 4 5, इसके अलावा कोई और 3 से 20 नहीं आता, 4 से आता है, 5 से आता है, वो सारे यूज हो चुके हैं। आगे है फैक्टर्स ऑफ 40, 1 मल्टीप्लाई 40, 1 और 40 फैक्टर्स। आपको ये फैक्टर निकालने के लिए अब ये काम यूज कर लो, सारा ये मेथड यूज कर लो। अब 2 20, 3 से नहीं आता, 4 10, आगे 5 8, इसके अलावा 6 से 40 नहीं बनता, 7 से 40 नहीं बनता, 8 से बनता है, वो मैं लिख चुका हूं। उसके बाद 9 से नहीं आता, 10 से आता है, वो 10 और 4 आ चुके हैं। उसके बाद 12 से नहीं आता, 15 से नहीं आता, 20 से आता है, वो 21 आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये 1 है, दूसरा ये 2 है, 4 तीनों में नहीं है, चौथा ये 5 है, और फोर्थ वाला ये 10 है। ये 4 हमारे पास ऐसी वैल्यू हैं जो तीनों वैल्यू के अंदर मौजूद हैं, 1 2 5 10। सो HCF क्या बना फिर, इन फैक्टर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 10 है, तो हमारे पास 10 आ जाएगी, ये हमारा आंसर निकल आएगा। आपने ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे अपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन वो दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।